वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली रात में 2 बज चुके हैं और मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 9वीं आईटी या आईटीईएस का प्रश्न पत्र, जिसका कोड रहना है आपका, देख लीजिए, 971। और अगर आप इस कोड के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, डेफिनेटली अपने एग्जाम में टॉप करने वाली हैं। तो चलो फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और अपने दिमाग में बैठाते जाना अगर आपको आज के एग्जाम में टॉप करना है तो फाइनली अब आपके सामने आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। देख लीजिए, आपके पेपर का जो इंस्ट्रक्शन है कुछ इस प्रकार से रहना है। एंड फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर अप करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न हमारे आईटी में पूछा गया है एंड क्या होगा इनका सही उत्तर। यहां से हमारा पहला प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला नंबर कहता है सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है RAM अर्थात रैम का पूरा नाम क्या है, तो यहां पर आपको लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि कंट्रोल बाई शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है, मतलब कंट्रोल बाई का हम क्यों यूज करते हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी टेक्स्ट को रिड्यू करने के लिए, तो यहां पर लगाना है 12 नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है पहचानना है, तो जो कीबोर्ड है वो आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर ये सभी आउटपुट डिवाइस माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेशन फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका सही आंसर लिखना है ODP इज करेक्ट आंसर, ये इसका सही फाइल एक्सटेंशन है। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि ओपेरा एक डैश डैश है, तो ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर A वेब ब्राउजर पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें कह रहा है कि चार्ट विकल्प डैश डैश मेनू में उपलब्ध होते हैं, तो जो चार्ट विकल्प होता है वो इंसर्ट मेनू पर उपलब्ध होता है, तो आपको यहां पर इंसर्ट भरना है। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हेडिंग डैश डैश में होती है, तो रो हेडिंग जो होती है वो संख्याओं में होती है, तो आपको यहां पर संख्याओं लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बराबर चिन्ह का उपयोग डैश डैश लिखने हेतु किया जाता है, तो इस सूत्र लिखने के लिए, जब हम कभी सूत्र लिखते हैं उसमें इस चीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल प्लस M आपको लिखना है, यही आपका शॉर्टकट है। नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड डैश डैश होनी चाहिए, तो पहली स्लाइड आपका शीर्षक स्लाइड के रूप में होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर शीर्षक स्लाइड लिखनी है। बाकी देख लीजिए सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाओ, एक साइड लिखा है कॉलम A, दूसरा लिखा है कॉलम नंबर बा। इसमें पहला नंबर कहता है दृश्य संचार, तो इसका सही आंसर लगाना है आपका V नंबर मतलब ट्रैफिक सिग्नल। नेक्स्ट कह रहा है कंट्रोल Z, तो इसका सही आंसर लगाना है आपका 3 नंबर अंडू। नेक्स्ट कह रहा है F12, ये एक फंक्शन की है, तो यहाँ पर फंक्शन की लगाना है। नेक्स्ट कह रहा है आपका राइटर, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑफिस सूट के घटक। एंड मौखिक संचार, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आमने सामने की बातचीत। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताइए, मतलब सत्य और असत्य को बताना है। यहाँ पर पहला नंबर कहता है कि करेक्ट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेकंड नंबर कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में MS एक्सेस की फाइल नहीं खोली जा सकती, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, खोल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका पोर्ट्रेट पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डिफॉल्ट रूप में पेज का साइज जो होता है वो A4 होता है, बिल्कुल सही है। एंड अंतिम वाला कहता है कि एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइल तैयार करने के लिए उन्हें मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से सब कुछ सही है, केवल एक गलत है। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है एंड यहां से स्टार्ट होता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब अब आपको छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट हम 5-5 क्वेश्चन को कवर अप करते हैं एंड उसके आंसर को भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो, जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है रात में, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ जाकर के जल्दी से PDF को डाउनलोड कर लो, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट ही PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, तत्पश्चात अगर आप ट्राई भी करेंगे तो PDF डाउनलोड नहीं होगा, फिर मुझे PDF का लिंक एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी मैं रात में एक्टिवेट कर दिया हूं और सेम PDF का, तो जाकर के डाउनलोड जरूर करना। 5वां नंबर कह रहा है कि डबल क्लिक और राइट क्लिक में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कहता है कि प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि किन्हीं 3 स्वप्रबंधन कौशल को लिखिए। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदूषण के 3 प्रकार को बताइए। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अब आगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले हम इसके आंसर को कवर अप कर लेते हैं। ये रहा आंसर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 का।
ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने 4 का उत्तर, एंड आगे बढ़ते हैं तो ये रहा 5 का उत्तर। राइट क्लिक और डबल क्लिक, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये रहा आपके सामने 6 का उत्तर, एंड ये रहा आपके सामने 7 का उत्तर, ये रहा 8 का, और ये रहा 9 का उत्तर। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लघु उत्तरीय कंप्लीट हो गया। अब हमारा कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमें क्या करना है कि प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कि दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेत का उदाहरण लिखना है। कि दृश्य संचार मतलब देखने के लिए किस किस का चीज का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि राइट एक्सप्लेन ऑफ एनी 4 थिंग्स यूज द विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कह रहा है स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर लिखो। स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 12 कह रहा है कि एक सफल उद्यमी की 5 विशेषता बताओ। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो सक्सेस, तो आपको बताना है कि इनकी क्या कौन कौन सी 5 विशेषता हो सकती है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कह रहा है कि प्रेजेंटेशन क्या है और अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषता बताओ। जैसे मैं तुम्हारे सामने वीडियो बनाता हूँ और जब तुम देखो जब मैं पढ़ाने वाला वीडियो बनाता हूँ तो उसमें प्रत्येक स्लाइड को लेकर के आता हूँ, तो वो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अच्छी प्रेजेंटेशन क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये चीज़ पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपका 14 नंबर की नई स्प्रेडशीट ओपन करने का चरण लिखो। ठीक है, नई स्प्रेडशीट ओपन करने के कौन कौन से चरण होते हैं। एंड यहाँ पर 15 नंबर कहता है कि आप राइटर में डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सेव करेंगे और क्लोज कैसे करेंगे, पूरा पूरा प्रोसेस आपको बताना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर के आगे का उत्तर क्या हो जाएगा। चलो, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर लिखा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, ये रहा 10वां का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपके सामने 11 नंबर, जिसमें स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर पूछा कोई 5, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 12, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, इसका फोटो ले लो। नेक्स्ट क्या रहा 13 नंबर, प्रेजेंटेशन क्या है और अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं। तो प्रेजेंटेशन किसी विषय का स्लाइड, चित्र वगैरह सब प्रस्तुत होना चाहिए। अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषता देखना आप क्या क्या लिखा है। सबसे पहले कोई चीज़ जो दिख रहा है वो क्लियरिटी हो, स्पष्टता हो। ठीक है, आकर्षक हो, अट्रैक्ट कर लोगों को, संक्षिप्तता हो, एंड ऑडियो विजुअल सामग्री हो और सटीक जानकारी अवेलेबल हो। नेक्स्ट कह रहा है निबंधात्मक प्रश्न, तो पहले प्रश्न को देखते हैं फिर आंसर को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16, लेकिन उसके पहले लिखा है कि निबंधात्मक प्रश्न दीजिए, मतलब ऐसे आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको बड़े बड़े आंसर लिखना पड़ेगा। 16 नंबर कह रहा है कि माउस क्या होता है और माउस की विभिन्न क्रिया के बारे में लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसे विस्तार समझाना है। एक्सप्लेन एंड राइट इन डिटेल्स व्हाट इज जीपीएस। नेक्स्ट कह रहा है कि राइटर में फाइंड और रिप्लेस के बारे में बताना है, फाइंड और रिप्लेस के बारे में। ठीक है, फाइंड मतलब ढूंढना और रिप्लेस मतलब चेंज करना। नेक्स्ट कह रहा है कि स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखो, मतलब किस प्रकार से हम चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे अपने स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, ये चीज बताना है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट। एंड ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। 16 नंबर कहता है कि माउस क्या है और माउस के बारे में लिखना है, तो ये आंसर लिखा गया। बाकी इससे अच्छा आंसर आपके पास है तो आप वहां से लीजिएगा। 17 नंबर देख लो जीपीएस क्या है, इसको विस्तार समझाइए, तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर पूरा। नेक्स्ट रहा 18 नंबर का उत्तर, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट का रहा ये आपके सामने 19 नंबर का उत्तर, एंड ये रहा पूरा कंप्लीट होता है, और ये रहा 20 नंबर का उत्तर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, पूरा देखो 20 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मिडिल एजुकेशन हमेशा ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से टॉप कर सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड अगर मन में कोई डाउट हो तो एक फ़ोन नंबर देता हूँ 74 70 705 703, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब जगह जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका दिया गया है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।